हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज की बातें में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। प्रश्नावली 2.1 का 5 का क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। इसको अब हम हल करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा या cos थीटा बराबर -1/2। उसके बाद हम लिखेंगे हम जानते हैं कि cos इनवर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर कितना होगा, 0 से पाई। अब हम लिखेंगे cos थीटा बराबर -1/2 या cos थीटा, cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos π/3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा बराबर cos π-π/3 यानी cos 2π/3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर यहाँ पे cos थीटा बराबर cos 2π/3 है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 2π/3 जो बिलोंग कितना से करता है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः cos इनवर्स -1/2 मुख्य मान 2π/3 है। छठा क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। इसको हम लिखेंगे माना कि tan इनवर्स -1 बराबर थीटा या tan थीटा बराबर -1। अब हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि tan इनवर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर कितना होगा, वो होगा -π/2 से π/2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर -1 या tan थीटा, tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे -tan π/4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan -π/4। यहाँ पे थीटा बराबर -π/4 जो बिलोंग कितना से करता है, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
माना कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा या सेक थीटा बराबर 2/√3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि सेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर कितना होता है। सेक का परिसर कितना होता है 0 से पाई इंटू π/2। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2/√3। अब यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक π/6। अब लिखेंगे थीटा बराबर π/6 जो कितना से बिलोंग करता है 0 से पाई इंटू π/2 के बीच में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिख देना π/6 यहाँ पे। ओके, 8वां क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। ओके, अब हम बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा या कॉट थीटा बराबर √3। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर कितना होगा, कॉट का परिसर कितना होगा 0 से पाई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर √3 या कॉट थीटा। कॉट कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट π/6। अब यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर π/6 जो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कॉस इनवर्स -1/√2। उसको हम लिखेंगे माना कि कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा या कॉस थीटा बराबर
माइनस 1/√2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉस इन्वर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर कितना होगा। कॉस का 0 से पाई होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर माइनस 1/√2 या कॉस थीटा, कॉस कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस π/4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस π/4। कॉस थीटा बराबर कॉस 3π/4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 3π/4 जो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। अब हम लिखेंगे अतः कॉस इन्वर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान 3π/4 होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स माइनस √2। अब हम लिखेंगे माना कि कॉस इनवर्स माइनस √2 बराबर थीटा या कॉसेक यहाँ पे कॉसेक होगा या कॉसेक थीटा बराबर माइनस √2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर कितना होता है कॉसेक का, तो वो होता है माइनस π/2 से π/2 इंटू 0। अब हम लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर माइनस 1/√2 या कॉसेक थीटा, कॉसेक कितने डिग्री का मान √2 होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। अब हम लिखेंगे माइनस कॉसेक π/4 या कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक माइनस π/4। अब हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा बराबर माइनस π/4 बिलोंग कितना से करता है, तो वो करता है माइनस π/2 से π/2 के बीच में इंटू 0 भी है ना, 0 भी है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं
बिलोंग थीटा बराबर -π/4 जो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में इंटू 0 भी है। अब लिखेंगे अतः कोसेक इनवर्स -√2 का नहीं दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं ऊपर से। अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -√2 होगा, सॉरी मान होगा कितना आया है यहाँ पे -π/4 होगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।